जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम टिश्यू पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्लांट टिश्यू की चर्चा की थी। प्लांट टिश्यू के अंदर लास्ट घड़ी जो आ चुकी है, उससे पहले हमने सिंपल टिश्यू की बात की और आज हम जटिल ऊतक की बात करने वाले हैं। थोड़ी जानकारी पहले भी ली थी। जटिल ऊतक की बात करें तो जटिल ऊतक क्या होता है? जटिल ऊतक की बात करते हैं। क्या होता है जटिल ऊतक? ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। मतलब अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 2 3 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। और ये कितने प्रकार का होता है साहब? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 2 प्रकार का? जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम नाम सुना होगा, लेकिन कार्य आज पता चल जाएगा। दोनों का कार्य भी भिन्न है। अब जाइलम का क्या कार्य है? जड़ से पत्ती तक पानी के संवहन में मदद करना। अब जड़ से पत्ती तक पानी के संवहन में मदद कैसे करता है? जड़ से पानी को ये पहुंचाता है पत्तियों तक। मतलब इसका काम क्या है कि पानी ट्रांसफ़र का काम है इसका। पानी ट्रांसफ़र का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका जाइलम। अब सब पानी पहुंच गया तो क्या पहुंचाना है? अब बाकी रह गया भोजन। तो चलिए आप भोजन पहुंचाते हैं। आपका आता है फ्लोएम, जो कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है, जो कि भोजन पहुंचाएगा। भोजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो है फ्लोएम। तो ये जटिल ऊतक की बात हो जाती है। उसके बाद हमने जो है आज बात करने वाले हम एनिमल टिश्यू की। 2 क्लासों में हमने बात की प्लांट टिश्यू की और आज बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो आपका एनिमल टिश्यू आ चुका है। क्या एनिमल टिश्यू? यह है कोशिकाओं का समूह है। क्या है? कोशिकाओं का समूह है जिसकी समान उत्पत्ति व कार्य होते हैं। ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य भी समान होते हैं। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति भी समान होती है और कार्य भी समान होते हैं। कौन सी कोशिकाओं की? जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य भी समान होते हैं। बात करते हैं हम एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक के टाइप्स की। कितने प्रकार का होता है साहब? तो ये होता है 4 प्रकार का। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद आता है आपका मस्कुलर टिश्यू, फिर आता है नर्वस टिश्यू एंड उसके बाद आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी की बात करें तो उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और फिर आता है संयोजी ऊतक। आज बात करेंगे हम तंत्रिका ऊतक तक की। आज बात कर लेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आ चुका है आपका एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें नाभिक होता है और कोशिका द्रव्य भी होता है। बात करते हैं अतः क्या है इसके अंदर? कोशिका स्थान इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस इसके अंदर अब्सेंट होता है। किसी प्रकार का इंट्रासेलुलर स्पेस इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। ये देखो क्रमबद्ध रूप से जची हुई है ना। और नाभिक इसके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कोशिका द्रव्य भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ये कोशिका द्रव्य भी प्रेजेंट होता है नाभिक के चारों ओर। कहाँ पर? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भी प्रेजेंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं? उपकला ऊतक की, एपिथेलियल टिश्यू की। इसके अंदर कोशिका स्थान जो है अब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड कोशिका द्रव्य भी प्रेजेंट होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि ये आपका जो उपकला ऊतक है, एपिथेलियम टिश्यू है, वो कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। पहला आ गया सरल उपकला ऊतक यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आ जाता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू यानी जटिल उपकला ऊतक। दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, कार्य भी अलग अलग होंगे। बात करते हैं सरल उपकला ऊतक की। तो इसकी जो ये है सरल उपकला ऊतक,
ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये आंतरिक वाहिका में प्रेजेंट होता है। आंतरिक वाहिका में मौजूद होता है कौन? कौन मौजूद होता है? तो वो होता है सरल उपकला ऊतक, जो कि एकल कोशिका झिल्ली से, एकल झिल्ली से बना होता है। कौन? सरल उपकला ऊतक। सरल है तो एकल होगा, अंदर की ओर होगा, बाहर क्यों आएगा? ठीक है। अब आएगा जटिल ऊतक, जटिल उपकला ऊतक, जो कि आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, त्वचा में पाया जाता है, जो कि यह अनेक झिल्ली से बना होता है, अनेक झिल्लियों से मिलकर बना होता है। कौन? तो वो मिलकर बना होता है जटिल उपकला ऊतक। एग्जाम्पल की बात करें तो कि जटिल उपकला ऊतक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ जाता है? तो वो पाया जाता है स्किन या त्वचा के अंदर पाया जाता है, अनेक झिल्लियों से मिलकर के बना होता है। उसके बाद में जो आपका सरल उपकला ऊतक है, ये वाला ऊतक जो कि आंतरिक वाहिका में मौजूद होता है, एकल झिल्ली वाला। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो इसके टाइप्स कितने होते हैं? 3 प्रकार का होता है। सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और खंभाकार उपकला ऊतक। कौन सा? सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और खंभाकार उपकला ऊतक। 3 प्रकार हैं सरल उपकला ऊतक के, तो तीनों की बात आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सल्की उपकला ऊतक की, जिसके अंदर पतली व चपटी कोशिकाएं होती है, जो कि पतली व चपटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है आपका सरल उपकला ऊतक। कैसी कोशिकाएं होती है? कोशिकाओं की बात करेंगे, ध्यान देना। कोशिकाएं कैसी होती है? पतली होती है, चपटी होती है। ठीक है, पतली होती है और चपटी होती है। अब सब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। पाया कहाँ जाता है आपका सल्की उपकला ऊतक? पाया कहाँ जाता है? तो ये एल्वियोलाई, ट्रेकिया और बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, अर्थात वायु कोश में। कहाँ पर? वायु कोश में, श्वास नली में और आपकी मुख गुहा में प्रेजेंट होता है। कौन? सल्की उपकला ऊतक। कैसा ऊतक है? पतली व चपटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमने बात की थी कि ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह ऊतक होता है। तो पतली व चपटी कोशिकाएं मिलकर जिस ऊतक का निर्माण करेंगी वो कौन सा ऊतक होगा? तो सल्की उपकला ऊतक होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे भाई, पाया कहाँ जाता है आपका सल्की उपकला? तो वो पाया जाता है वायुकोश में, श्वसन नली में, मुख गुहा में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कि आपको पूछ ले भाई कि मुख गुहा में कौन सा ऊतक मिलेगा भाई, कौन से ऊतकों से मिलकर के आपकी उपमुख गुहा बनी है? तो है सल्की उपकला सी। उसके बाद बात करते हैं हम घनाकार उपकला ऊतक की, जिसके अंदर अगर नाम इसका घनाकार है तो इसके अंदर कोशिकाएं भी कैसी होगी? घनाकार ही होंगी ना। घनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो घनाकार उपकला ऊतक हो गया। एग्जाम्पल की बात करें कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों में, कि सलाइवरी ग्लैंड्स में, और आपका जो ये है लार ग्रंथियों में, किडनी में। और इसका कार्य क्या है? कार्य की बात करें तो कार्य है इसका स्राव व अवशोषण, यानी श्रावण करना और अवशोषण करना, और लार ग्रंथि और वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं खंभाकार उपकला ऊतक की। अब खंभाकार ऊतक नाम है तो कोशिकाएं कैसी होंगी? बिना देखे पता चल जाएगा कि खंभे की आकार की लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाएगी। अब साहब पाया कहाँ जाता है? तो आमाशय की परत के अंदर पाया जाता है। अब आमाशय के अंदर पाया जाता है कौन? खंभाकार उपकला ऊतक। और दूसरी बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ये देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, हमने बात की सरल उपकला ऊतक की 3 प्रकार की। सरल उपकला ऊतक आपको डिटेल से मैंने जानकारी दी है। उसके बाद हम चलते हैं आपके नर्वस टिश्यू के अंदर, तंत्रिका ऊतक के अंदर, तंत्री ऊतक जिसको बोल सकते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक ऊतक बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक।
आपको पता होगा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। यह मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका पर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तंत्रिका कोशिका पर बने होते हैं। अब तंत्रिका कोशिका क्या होती है? यहाँ आपको दिख रही होगी तंत्रिका कोशिका, जो कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करती है, न्यूरॉन भी जिसको बोल देते हैं। अब ये तंत्रिका कोशिकाओं की आकृति की बात करते हैं, कई बार इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है और इसको आपको नोमेनक्लेचर इसका करना पड़ता है। तो ये इसके डेंड्रोन हो जाते हैं यहाँ पर, ये इसका साइटोन देखने को अपने को मिलता है, ठीक है। और जो ये है पूरा, इसको बोलते हैं एक्सोन। और ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे एक्सोन के ऊपर, इनको बोलते हैं माइलिन और स्वान कोशिकाएं। और ये आपके स्नेप्स आ गए, साइनेप्स बटन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज हमने बात की तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका ऊतक की, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका कार्य होता है सूचनाओं को आदान प्रदान करवाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।